पितृ चरण कमलेभ्यो इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः शुद्ध बुद्धि सहितः श्रीमन्महागणाधिपतये लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान सालिने वनमालिने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वृषभानुकुमारिके पगबंदों कर जोर जेन सुबासर उर धरे ब्रजबसि किशोर सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभान की लाडली निकु मेरी ओर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री गिरधारी लाल की जय। भक्तों भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ हम और आप लोग श्री युगलाष्टक का स्तोत्र का पाठ करते हैं। सभी भाव के साथ में युगलाष्टक का ध्यान करेंगे। जिनको कल पत्रिकाएं दी है ना, वो पत्रिकाएं साथ लाने के लिए दिया है, जिससे पढ़ने में आपको असुविधा न हो। आइए सब लोग बड़े भाव के साथ में युगलाष्टक का ध्यान करेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने
नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयी जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम श्रीकृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हे कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रावमयी राधा राधा द्रावमयो हरे जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हे कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरे जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चेतस्थिता राधा राधा कृष्ण हरे जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरे जीवने नदने नित्यं
बरसाने वाली राधे आई प्यारी राधे 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 बरसाने वाली राधे आनंद कंद मोहन मुरली मनोहर यशोदा प्राण वल्लभ श्री राधा प्राण स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी दिव्य प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण को आप अपने हृदय में विराजमान कर भगवान की आनंदमय चिंतनमय रसमय कथा का रसास्वादन करेंगे। उन भगवान के नाम का गान करेंगे जिनके नाम मात्र से स्मरण मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम भव से पार करने के लिए एक नौका के समान है। इस नौका पर जो बैठ जाता है, इस नौका पर जो सवार हो गया, और नौका का काम क्या है? प्रेम से कहो राधे राधे। नौका का काम क्या है? आप कभी नाव में बैठे हैं और नाव में जो बैठते हैं तो नाव का काम है चलना। ऐसे ही नाव में चलते चले जाते हैं। अब नाव में कई प्रकार के व्यक्ति बैठे होते हैं। कोई तो गा रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई रो रहा होता है। अनेक प्रकार की धारणाओं के लोग बैठे रहते हैं। लेकिन जो नाव में बैठ गया तो नाव का काम है चलना। एक बार आप नाव में बैठ जाइए तो नाव का काम है पार कर देना। आपने भगवत आश्रय ले लिया है, भगवान का आश्रय लिया है, तो अब आप जो भी करेंगे ना वो सब भगवान के निमित्त हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। आप कथा में आए हैं, अब चाहे कितनी भी बाधा आए, चाहे कितना भी इंद्र परेशान करे, और इंद्र तो वर्षा करता ही है, वर्षा होनी भी चाहिए क्योंकि ये शुभ संकेत है। कल आपने श्रवण किया कि भगवान कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। विवाह के पश्चात कर्दम जी ने समाधिस्थ हो गए। 40 वर्ष समाधिस्थ हुए और 40 वर्ष के बाद में जब समाधि खुली तो एक बूढ़ी मैया को सामने देखा। देवी आप कौन? देवहूति ने कहा ये तो हमें ही भूल गए। आप याद करिए कि 40 वर्ष पूर्व महाराज स्वयं मनु की बेटी के साथ में आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वो मैं वही हूं देवहूति। ओहो देवी आप घर नहीं गई, घर चली जाती। तो श्री देवहूति ने कहा आपने बड़ी निष्ठा के साथ में सेवा की। तुष्टो महद्दित विमान विमान दायक शुश्रूययां परमयां परयां च भक्त्या
आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप भी सोच रही होंगी कैसे पति से विवाह किया जिसके पास में कुछ भी नहीं है। तो श्री करदम जी ने एक बड़ा सुंदर सरोवर उत्पन्न किया अपने योग बल से, तप बल से। और उस तप बल से जब सरोवर उत्पन्न किया उसमें देवहूति ने डुबकी लगाई। और जब डुबकी लगाई तो महाराज देवहूति तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई। और जब तरुणावस्था को प्राप्त हुई, करदम जी ने भी डुबकी लगाई है, इन्होंने भी तरुणावस्था को प्राप्त किया। और बोल करके आए थे कि एक बेटा होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। बेटा तो हुआ नहीं, 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। करदम जी की 9 बेटियां हैं। सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मरीच ऋषि को ब्याही गई। और दूसरी बेटी हैं जिनको कौन नहीं जानता है, माता अनुसुईया, जिन्होंने माता सीता जी को उपदेश किया। माता अनुसुईया अत्रि के साथ ब्याही गई। वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, वह भी करदम जी की बेटी है। भृगु की जो पत्नी है वह भी करदम की बेटी है। ऐसी 9 गुणवती कन्याओं को जन्म दिया और बड़े बड़े ऋषियों के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। और 10वें के रूप में साक्षात भगवान कपिल ही, नारायण भगवान ही कपिल के रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया। और अवतार लेने के पश्चात आज करदम को अपना वचन याद आ गया। हमने वचन दिया था कि एक पुत्र को होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। और हमने अपनी 9 कन्याओं का भी पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया है बड़े बड़े ऋषियों के साथ में। अब हमको वन चले जाना चाहिए। जैसे ही वन को जाने के लिए अग्रसर हुए करदम जी, तो देवहूति तो रोने लगी। आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं और स्त्री का तो पति के आश्रय ही जीवन चलता है। आप चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। प्राणनाथ तुम बिन जगमाही, मोको सुखद कतऊ कछु नाही। जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान करदम ने कहा, देवहूति मैंने समस्त कन्याओं का विवाह कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। अब आप अपने बेटे के आश्रय रहिए। आज मैया ने कपिल भगवान को स्नान कराया, बगलबंदी पहनाई और माला पहनाई, चंदन लगाया, एक चौकी सजाई और चौकी पर बिठाया कपिल को। कपिल भगवान ने कहा, माँ ये क्या कर रही हैं आप, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देवहूति ने कहा, बेटा ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूं। 9 कन्याओं को बुला लिया है, 9 कन्याएं बैठी हैं और यहां से भागवत जी का पहला संवाद प्रारंभ होता है, कपिल देवहूति संवाद। ये भागवत का सबसे प्रथम संवाद है। और यहां देवहूति ने प्रश्न किया है कपिल भगवान से, निर्विष्णाम नितराम भुम्नः सन्निन्द्रियात तर्षणा, येन सभ्याप्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभो। हे प्रभु, मेरी जो मन की स्थिति है ना वो बदल गई है। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न किया कि जो मेरी इंद्रियां हैं ये संसार की ओर दौड़ती हैं,
बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? बंधन में कौन बंधता है? तो भगवान कपिल ने कहा, मां आपने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। जहां तक इंद्रियों का आश्रय है मां, ये संसार ही विस्मय है। हो इन विषय विराग भवन बसत बाचोतपन। चौथी अवस्था आ जाती है, लेकिन विषयों से विराग नहीं हो पाता। वैसे तो संसार ही विस्मय है, लेकिन 5 विषय बड़े खतरनाक हैं। आंखों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका के द्वारा और स्पर्श के द्वारा, ये 5 विषय बड़े खतरनाक हैं। आप विचार करिए, प्रेम से कहिए श्री राधा। ये तो बात आएगा ही, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि भगवान की चर्चाएं हों। आप घबराइए मत, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के ही आश्रय तो हम लोग बैठे हैं। सब ठाकुर जी कृपा करेंगे। आंखों का विषय है पतंगा। आप पतंगा जानते हैं? जब हम दीपक जला देते हैं तो उसके ऊपर चक्र लगाता है पतंगा, और पतंगा उस दीपक को अपना मानता है। तो उसके चक्कर लगा लगा करके आप प्रातःकालीन देखेंगे तो वो मरा हुआ पड़ा रहता है, क्योंकि पतंगा दीपक को अपना मानता है, लेकिन दीपक पतंगों को अपना नहीं मानता है। यदि दीपक पतंगों को अपना मानने लग जाए तो मरना ही नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जीव संसार को अपना मानता है, लेकिन संसार जीव को अपना नहीं मानता है। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेर शयनम। इसलिए बार बार जन्मना और बार बार मरना पड़ता है। आहा हा। दूसरा विषय है हिरण। हिरण को संगीत सुनने का बड़ा विषय है, और शिकारी जब हिरण को पकड़ता है तो सुंदर बीन बजाता है, और बीन के झांसे में हिरण आता है, जाल डालता है, फंसना पड़ता है, मरना पड़ता है। तीसरा विषय है भौरा। आपने भौरे को देखा होगा, भौरा लकड़ी में भी छेद कर देता है। भौरा लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन वही भौरा जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर बैठता है तो इतना विषयी हो जाता है कि कमल की कोमल पंखुड़ियां बंद कर लेता है कमल। तो भौरा सोचता है कि जब खुलेगा तब निकल जाऊंगा, जब खुलेगा तो निकल जाऊंगा। कोई मंद मंदाता हाथी आता है, कुचल के चला जाता है, मरना पड़ता है। चौथा विषय है जिह्वा। जिह्वा संसार की वासनाओं में लिप्त रहती है, संसार के भोगों को, संसार की क्रियाओं को सुनते हैं। आहा, कोई मछुआरा मछली को पकड़ता है, मछली का अपनी जिह्वा पर संयम नहीं होता, वो आटा लगा के जब डालता है तो दौड़ के भागती है मछली और झट से कांटे में फंस जाती है, मरना पड़ता है। इसलिए
और पांचवा विषय है हाथी। हाथी बड़ा कामंद होता है और हाथी को जब काम आता है तो संभल के नहीं संभला जाता। तो महाराज जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं वो नकली हाथी को बना करके खड़ा कर देते हैं, आगे गड्ढा कर देते हैं और हाथी दौड़ता है, जाकर के उस गड्ढे में फंस जाता है, मरना पड़ता है। हो इन विषय विराग भवन बसत भाचोतपन। इसलिए विषयों से विराग नहीं हो पाता, चौथी अवस्था आ जाती है। बात समझ में आ रही है? आज तो नहीं आ रही होगी क्योंकि बारिश भी प्रारंभ हो गई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कृपा करेंगे, डटे रहिए। किसी राजा के घर में एक बकरी रहती थी और वह बकरी नित्य प्रतिदिन घास को चरती। राजा परेशान हो गया और बोला कि कोई व्यक्ति यदि बकरी की घास को चरना बंद कर दे तो हम उसको अपना आधा राज्य देंगे। बड़े बड़े लोग पधारे लेकिन कोई भी उस बकरी को कि पेट को नहीं भर पाया। एक संत आए और जब संत आए, संत ने कहा कि हम पेट को भरेंगे। अब तो महाराज जी जंगल में लेकर के गई बकरी को और जैसे बकरी घास चरने के लिए जाती तो महात्मा जी के हाथ में छड़ी रहती, धर्मान से छड़ी मार देते। सुबह से शाम हो गई, बकरी का मुंह तो पिचक गया, मुंह तो सूज गया, पेट पिचक गया। राजा के पास जब लेकर के आए तो राजा ने कहा कि महाराज आपकी ये बकरी, संत ने कहा कि आपकी ये बकरी अब घास नहीं चरेगी। और जैसे ही राजा ने घास को बकरी के समक्ष किया तो बकरी ने घास की ओर नहीं देखा, महात्मा जी की डंडे की ओर देखा। बोला यदि हमने घास की तरफ मुंह किया तो ये डंडा पड़ जाएगा। इसलिए प्यारे संत कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहीं आपका रथ कहीं गलत दिशा में न चला जाए, गलत मार्ग पर न चला जाए, इसलिए अपने रथ को, अपने पहियों को सजाते रहिए, सत्मार्ग पर चलाते रहिए। इसलिए होई न विषय विराग, भवन बसत भाचोतपन। आइए, अब बरसात बहुत तेज हो रही है, ठाकुर जी का चिंतन ही कर लेते हैं कि गिर